लिए चल रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक बार बड़ा बयान देते हुए उस संकल्प को दोहराया है कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा इस देश से। बीते दिनों एंटी नक्सल ऑपरेशन में बंदूकों की गोलियां जो गूंजी हैं, हमारे जवानों ने जो कारनामा कर दिखाया है, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। आज राज्यसभा के भीतर, सदन के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने बीते 1 सालों में गजब कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक भी नक्सली को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 1 साल में 380 नक्सली मारे गए हैं। ये जानकारियां खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन के पटल पर रखी है। और बड़ी बात क्या है, देखिए कि जवानों की कैजुअलिटी में 73% कमी हुई है। पहले जब एंटी नक्सल ऑपरेशन होते थे छत्तीसगढ़ में, तो शव जवानों के रहते थे, शहादत जवानों की होती थी। लेकिन आज अपने मजबूत कंधों पर हमारे सुरक्षा जवान नक्सलियों का शव ढोकर लाते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर से यह बात दोहराई जाती है कि तमाम इलाकों से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। हम आपको बयान सुनाते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री ने किस रूप में, कितने तेवर के साथ सदन के भीतर उस बात को दोहराया है कि नक्सलवाद का सफाया होकर रहेगा। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए। इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। 1 साल के भीतर जो सफलता हाथ लगी है सुरक्षा जवानों को, उसके पीछे पॉलिटिकल विल भी बहुत बड़ी चीज होती है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी अंदाज में तेवर के साथ कहा कि यही पुलिस बल है, यही सुरक्षा के जवान है। लेकिन अंतर नजर आ रहा है आंकड़ों में। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। आपको सीधे हम उनके पास ही लिए चल रहे हैं। मृगेन पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। मृगेन जी, कल जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए छत्तीसगढ़ में, उसकी गूंज आज सदन के भीतर सुनाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत तेवर के साथ ये कहते नजर आए हैं कि हां, 2026 ही डेडलाइन है जब नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। जी देखिए, अब तक पिछले 25 साल में हमने जब भी सदन के अंदर नक्सलवाद पर या नक्सल इनकाउंटर पर चर्चा की, तो उस समय यही आता था कि छत्तीसगढ़ में जवान मारे गए, 75 जवान मारे गए, 15 जवान मारे गए, 40 जवान मारे गए। ये बड़ा आंकड़ा होता था और विपक्ष उस पर सत्ता पक्ष को घेरता था, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की। लेकिन आज पहली बार सदन के अंदर गृह मंत्री पूरे दावे से, पूरे जोश के साथ ये कह रहे हैं कि हमने नक्सलियों को मारा है, 380 नक्सलियों को मारा है। और जो कल इनकाउंटर हुआ, जो कल मारे गए, वो आंकड़ा अलग है। ये बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। और आपने बहुत सही बात की कि ये सब जो अभियान चल रहे हैं वो एक पॉलिटिकल विल पर है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। हालांकि ये लंबा समय है, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ केंद्र की सरकार चल रही है और जो डेडलाइन तय की गई है, वो बताता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति का टापू बनेगा, नक्सलवाद का सफाया होगा। और जो डेडलाइन तय की गई है, उस डेडलाइन तक पूरा करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य की सरकार और पैरामिलिट्री के फोर्स पूरी तरह तैयार है। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। जी मृगेन जी, दिल्ली के भीतर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े हुए तो बड़े तेवर के साथ उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का सफाया होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो नक्सल ऑपरेशन के ऊपर सियासत ही खत्म होती नहीं दिख रही है। चरणदास महंत कह रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन इसलिए हो रहे हैं कि उद्योगपतियों को बस्तर में बसाया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि झूठ बोलकर पाप मत कीजिए, लेकिन ये पाप करने से भी हमारे सियासी रसूखदार कहां बाज आ रहे हैं?
देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते रहती हैं। हालांकि इन्हीं चरणदास महंत का अगर आप कल का बयान देखें तो उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर बधाई दी है, लेकिन 24 घंटे के बाद अगर वो कहते हैं कि किन लोगों के लिए ये रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि बस्तर में अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो वहाँ विकास के अवसर पैदा होंगे। अभी राज्य सरकार ने न्यूक्लियर से बिजली बनाने की एक डील साइन की है, एमओयू किया है, और वो बस्तर में लगेगा। उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोग जो है समृद्ध होंगे। तो इस तरीके से अगर नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं, और गृह मंत्री ने हालांकि उनका पूरा जवाब दिया है, लेकिन बस्तर को जिस तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहती है कि नक्सलवाद मुक्त हो और विकास उस अंतिम व्यक्ति तक तो सबका है मृगेल जी, बस्तर तो सबका है। बीजेपी का भी बस्तर है, कांग्रेस की भी बस्तर है, नेता प्रतिपक्ष भी बस्तर उनके हिस्से भी आता है। और नक्सलवाद पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सियासी खींचतान को थोड़ी कम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं कि क्या कुछ कह गए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कि उसके बाद लगने लगा कि नहीं, अब सियासत नक्सलवाद के ऊपर, नक्सल सफाई के ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। बयान सुनाते हैं आपको। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ऐसी कुशंकाओं का कोई अंत नहीं हो सकता है। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, क्या इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद पर कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक? क्या इसीलिए छोड़कर रखे थे? क्या ऐसा ही सोचा जाना चाहिए? क्या एनएमडीसी नहीं कर रहा है काम अभी? क्या वहाँ पर उद्योग नहीं आए हैं? क्या वहाँ पर खनन के काम अभी नहीं हो रहे हैं? मसला क्या है? मसला क्या है? मतलब इतना भयंकर भ्रम फैलाना, ये तो पाप है।